तो 12 क्लास के शॉर्ट क्वेश्चन में एक टॉपिक है हरित क्रांति। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार पूछते रहता है, इसे समझेंगे हम लोग। हरित क्रांति क्या है, तो लिखेंगे इसको, समझेंगे पहले कि पेज भी खोलोगे 87 नंबर पेज में ये भी मिलेगा तुम्हें कि 1960 के दशक में कृषि के क्षेत्र में अभूतपूर्व उत्पादकता बढ़ाने के लिए जो प्रयास किया गया, उससे कृषि की उत्पादकता में विशेषकर गेहूं में अभूतपूर्व वृद्धि हुई, जिसे हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है। यह चौथी पंचवर्षीय योजना में शुरू हुआ था। कहता है कि उन्नत किस्म के बीज, रासायनिक खाद, सिंचाई, कीटनाशक तथा अत्याधुनिक कृषि यंत्र की सहायता से कृषि क्षेत्र में उत्पादकता में अभूतपूर्व जो वृद्धि हुई, उससे भारत खाद्यान्न में आत्मनिर्भर होकर निर्यात की स्थिति में पहुंच गया। इस तरीके से हरित क्रांति के बेस के बारे में जानेंगे। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो आज़ादी के बाद हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या थी भूखमरी, क्योंकि हमारे देश की सभी जनता को भरपेट भोजन भी ठीक से मिल नहीं पाता था। तो उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री जो पंचवर्षीय योजना बनाए, उस पंचवर्षीय योजना में प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 ईस्वी में जो शुरू की गई थी, उसमें कृषि क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया गया था। दूसरी पंचवर्षीय योजना जब समझो कि फिर 5 साल बाद मैंने 56 में शुरू किया गया, तो उसमें उद्योग क्षेत्र पर ध्यान दिया गया। तृतीय पंचवर्षीय योजना जो शुरू हुआ, उसमें कृषि और उद्योग दोनों पे विशेष ध्यान दिया गया। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे देश में खाद्यान्न की समस्या जस की तस बनी हुई थी। तो 1960 के दशक में लगभग 66 के आसपास आते आते उस समय समझो कि कृषि के क्षेत्र में ये सोचा गया, क्यों ना इतना डेवलपमेंट कर लिया जाए कि हर किसी को भोजन आसानी से उपलब्ध हो। और हरित क्रांति माने हरे भरे पेड़ पौधे जो है, उसमें किसी प्रकार की खाद्यान्न की समस्या किसी को कोई ना हो। तो कृषि के क्षेत्र में विशेष रूप से ऐसा प्रयास करना कि उत्पादन में काफ़ी वृद्धि हो जाए और हर किसी को भोजन माने कम से कृषि से प्राप्त जो फसल है इतना उपलब्ध हो जाए कि हर किसी को भोजन पानी आसानी से मिल जाए। तो इस क्षेत्र में ही जो प्रयास किया गया 1966 ईस्वी तक आते आते, मैंने 1960 का दशक उसको कहा जाता है, तो उसे हम हरित क्रांति के नाम से जानते हैं। भारत में हरित क्रांति के जनक अगर कहा जाए तो एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाएगा। वे काफ़ी समझ लो कि हरित क्रांति के क्षेत्र में उन्होंने नए नए टेक्नोलॉजी, कई प्रसंस्करण वगैरह और कई प्रकार के वैज्ञानिक पद्धति का इस्तेमाल करते हुए इसकी सलाह दी थी। और इस तरीके से भारत में जो कृषि के क्षेत्र में, मतलब मुख्य तौर पे गेहूं के क्षेत्र में काफ़ी अधिक उत्पादकता बढ़ी। और विशेषकर पंजाब तो निर्यात भी करने लगा और भारत भी के कई राज्य भी निर्यात करना शुरू कर दिए। और यह योजना मुख्य तौर पे कहा जाए कि किस पंचवर्षीय योजना में शुरू हुई, तो हम बताएंगे चौथी पंचवर्षीय योजना में। तो कृषि हरित क्रांति में होता क्या है, मैंने खेतों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए उन्नत किस्म का बीज प्रयोग किया गया, रासायनिक खाद प्रयोग किया गया, सिंचाई प्रयोग अच्छी तरीके से व्यवस्था की गई, कीटनाशकों का प्रयोग किया गया कि खेतों में पौधों पर कीड़े मकोड़े नहीं लगेंगे, अत्याधुनिक कृषि यंत्र की मदद ली गई और कृषि क्षेत्र में इतना उत्पादकता बढ़ाया गया कि जो भारत अपनी आवश्यकता की उपज नहीं पैदा कर सकता था, वह भारत अब निर्यात के क्षेत्र में आ गया और आत्मनिर्भर हो गया। तो ये हमारे हरित क्रांति का असर पड़ा। तो इसे हम याद रखेंगे। एम.एस. स्वामीनाथन ये हरित क्रांति से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, इसलिए उनको याद रखेंगे हम। वो तो हमारा हरित क्रांति समाप्त होता है। अगला टॉपिक अब हम पढ़ने जा रहे हैं भारत के, वो छोड़े से बढ़ते हैं कि भारत में सूती वस्त्र उद्योग का वितरण। तो पहले हरित क्रांति ठीक से समझो।